Hello class 12 students, welcome to the Dab Hand Learners channel. So today we will start the chapter number 4 planning. और आज से ही आपके functions of management जो होते हैं planning, organizing, staffing, directing, controlling, आज से उन्हीं के chapters की शुरुआत हो रही है. इसका मतलब अब हम हर एक function को डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे. Planning, what is planning? Planning is deciding in advance what to do and how to do. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. So planning क्या होता है? Planning ये होता है, planning is deciding in advance what to do and how to do. प्लानिंग का मतलब ये है कि आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हो आपको क्या करना है और कैसे करना है. लाइक 12th क्लास में 98% आपका है टारगेट कि मेरे को इतने मार्क्स जो है स्कोर करने हैं, तो आप पहले से ही एडवांस में डिसाइड करके रखोगे कि आपको क्या करना है, यानी कि 98% लाने हैं. मेरे को अपने 12th के एग्जाम में 98% लाने हैं और कैसे करोगे, और उसी को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा आप उसकी भी लिस्ट बनाओगे. लाइक हाउ टू अचीव माई गोल. तो इन सारी चीजों को जो आप एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हो उसे कहते हैं प्लानिंग. और बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क. उसी तरीके से बिजनेस सिचुएशन में भी मैनेजर को एक आइडिया फॉर्मुलेट करना होता है, एक आइडिया फॉर्म करना होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क पे काम कैसे करें. Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. अब हर एक गोल को अचीव करने के लिए और जो हमारा प्लान है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए मैनेजर को बहुत सोचना समझना पड़ता है, बेस्ट तरीका ढूंढना पड़ता है. तो बेस्ट तरीका कैसे मिलता है? आइडिएशन से, क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से. तो हम कह सकते हैं प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. The manager would have to set objectives. Then will the manager know where he has to go. अब एक बात बताओ, आपने functions of management में पढ़ा पहले planning, then organizing, then staffing. तो planning stage में आप क्या कर रहे हो? Planning stage में आप प्लान बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, जो आप लास्ट में देखोगे कि क्या वो गोल अचीव हो गए. लाइक अभी अगर आपने एग्जाम्पल 98% का टारगेट बनाया है, तो इसका मतलब ये गोल है जो आप एट द एंड ऑफ द ईयर अचीव करना चाहते हो. सिमिलरली बिजनेस सिचुएशन में भी प्लानिंग में, यानी कि मैनेजमेंट फंक्शन जो प्लानिंग है उसमें आप करते हो कि आपको क्या टारगेट है आपका, आप क्या करोगे उसके लिए और कैसे करोगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, देन डिसाइड करोगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे भी. लाइक 98% स्कोर करने हैं तो बेस्ट रेफरेंस बुक्स ढूंढोगे, बेस्ट इंस्टीट्यूट ढूंढोगे, बेस्ट रेफरेंस मटेरियल ढूंढोगे, है ना. तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको 98% दिला सकती है. तो वो ही आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे कैसे करना है कि आपको अपना टारगेट अचीव हो जाए इजीली. तो सेम सिचुएशन बिजनेस में भी मैनेजर जो है ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, उसके बाद मैनेजर तय करेगा कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, उसे कौन सी वे चूज करनी है, वेयर ही हैज टू गो, उसे कौन सा रास्ता चूज करना है. Planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go. Yes, this is very important line. जो प्लानिंग है ये ब्रिज क्रिएट करता है बिटवीन वेयर वी आर टुडे, एंड वेयर वी वांट टू गो इन फ्यूचर. तो अब देखो, आज जो हमने प्लान बनाया, लाइक टुडे जो आज हमने प्लान बनाया, वो हम फ्यूचर में अचीव कर पाए, वो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कर पाता है? प्लानिंग. तो प्लानिंग जो है एक तरीके से ब्रिज प्रोवाइड करता है बिटवीन आज जो हमने प्लान बनाया है और एट द एंड ऑफ द ईयर जो हम अचीव कर पाएंगे.
सोचो, अगर मैंने कोई प्लान ही नहीं बनाया आज, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं कैसे डिसाइड कर लूं कि ये सही गोल अचीव किया है हमने या नहीं? अरे तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अगर तुम आज ही प्लान नहीं बनाओगे, उसका एट द एंड ऑफ द ईयर तुम कैसे कह दोगे गोल्स ठीक ठीक अचीव हो गए? अरे किस बेसिस पे गोल ठीक ठीक अचीव हो गए? तुमने कुछ सोचा भी था स्टार्टिंग में? ऑब्वियसली नॉट। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ही गैप ब्रिज करती है बिटवीन टुडे एंड इन फ्यूचर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। नाउ प्लानिंग की डेफिनेशन, वैसे तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ये डेफिनेशन नहीं थी। जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है यहाँ। प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम. It is concerned with both ends and means, that is what is to be done and how is to be done. तो प्लानिंग मतलब होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट सेट करना, एम सेट करना, गोल सेट करना, एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम। और फिर उस गोल को अचीव कैसे करोगे, उसका एक्शन प्लान, प्लान ऑफ एक्शन, टाइमलाइन, ये सब डिसाइड करना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया था 98% वाला, किसी का टारगेट 100% भी हो सकता है, दैट इज सब्जेक्टिव. It is concerned with both ends and means, that is what is to be done and how is to be done. और ये जो प्लानिंग है ये एंड्स और मीन्स दोनों से कंसर्न है, यानी कि हमें अपने प्लान्स को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। एंड्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, और मीन्स का मतलब रिसोर्सेज। तो हमें अपना रिजल्ट को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्लानिंग की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसे. The plan that is developed has to give a time frame, because if time frame is not taken into consideration, conditions in the business environment may change and all business plans may go waste. वो कह रहा है कि जो भी आप प्लान बनाते हो उसे एक टाइम फ्रेम देना बहुत जरूरी है, कि 1 ईयर का पीरियड है इस गोल को अचीव करने के लिए, 1 मंथ का गोल है, ठीक है, 1 डे का गोल है, ठीक है, लेकिन एक टाइम फ्रेम देना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ टाइम फ्रेम इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम नहीं दिया किसी भी प्लान को, कंडीशंस इज द बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज एंड ऑल बिजनेस प्लान्स में गो वेस्ट. यानी कि अगर आपने आज, जैसे कि अभी ये तो एग्जांपल दिया मैंने 98% का, तो ऑब्वियसली ये तो आपके लिए फिक्स एग्जांपल हो गया कि आपके इस साल मार्च में एग्जाम्स हैं, तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर लोगे. बट सोचो, आप आपने जब स्कूल लाइफ शुरू करी, ठीक है, आपने कहा फर्स्ट से लेके 12th तक किसी भी क्लास में मैं 100% तो लाऊंगा ही, लेकिन ये डिफाइन ही नहीं किया कौन सी क्लास में. फर्स्ट से लेके 12th तक मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी ना किसी क्लास में तो 100% ले आऊंगा ही. और अगर मैं अभी मान लू मैं अभी फर्स्ट क्लास में हूँ, और मैंने ये सोच लिया है कि मैं 100% ले आऊंगा किसी भी क्लास में जब तक मैं 12वीं तक पहुंचूंगा, तो इस प्लान में क्या हुआ, कोई फिक्स चीज नहीं है, ना कोई टाइम कंसिडरेशन है कि स्पेसिफिकली मैं किस ईयर की बात कर रहा हूँ. तो इससे क्या होगा, जो मेरा प्लान है उसमें कोई टाइम फ्रेम तो स्पेसिफिक दे नहीं रखा कि ये गोल मेरे को कब तक अचीव करना है. कब तक अचीव करना है मतलब स्पेसिफिकली मेरे को किस ईयर में अचीव करना है, ऐसा कुछ डिफाइंड तो नहीं, प्री डिफाइंड नहीं है, एजम्पशन पे चीजें चल रही हैं. तो अब जब यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है प्लान में, तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशंस है वो चेंज हो जाएगी, और हो सकता है बिजनेस प्लान्स वेस्ट हो जाए. अब इसका एग्जांपल मैं इसके साथ रिलेट करता हूँ. सोचो ये जो बच्चा था, ये बचपन में ही अच्छा पढ़ता था, बड़े होके इसके दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं, अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा इसकी बेसिक बनी ही नहीं, किसी ने इसे ढंग से पढ़ाया ही नहीं 4th क्लास में, इसे एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल पता ही नहीं. अब जब ये 7th 8th क्लास में आया, और जब 2x + 3y 5 = 50, ये इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस आने लग गई, तो ये डर गया, और अब इससे नहीं हो रहा एक भी क्वेश्चन अलजेब्रा का, यानी कि इससे मैथ्स ही नहीं हो रही. ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो उसने फर्स्ट क्लास में सोचा था वो तो अब फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि पढ़ाई होती जा रही है हार्ड, और इसे पढ़ना आता ही नहीं, इसे बेसिक्स आते ही नहीं. तो अब क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशंस चेंज हो गई है, चीजें पहले जैसी नहीं रही, इसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, पहले बेसिक्स स्ट्रांग ही नहीं थे, पढ़ाई हार्ड हो गई, अब कुछ हो ही नहीं रहा इससे, और इसका जो प्लान है वो वेस्ट चला जाएगा,
क्योंकि इसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। और अगर ये अभी नहीं समझ पा रहा तो 12th में जब log x प्लस log y आएगा तो क्या ही हो जाएगा इसके साथ, ट्रॉमा में चला जाएगा बेचारा। तो वही जब इससे 2x प्लस 3y नहीं झेला जा रहा है, log x प्लस log y झेल ही नहीं पाएगा। तो इसका जो बिजनेस एनवायरनमेंट था चेंज हो गया है, यानी कि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं थे। ठीक है, और उसकी वजह से जो उसका प्लान बन रखा था कि मैं किसी फर्स्ट से लेकर 12 तक किसी में 100% ले आऊंगा, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो प्लान भी वेस्ट चला गया। ठीक है, वैसे ये मैंने आपको बहुत रिलेटेबल एग्जांपल से समझा दिया है। ऐसा रियल लाइफ में मतलब एग्जाम में तो मत लिखना, बिजनेस लाइफ के हिसाब से देखो क्या है कि अगर आप जो प्लान है वो उसको आप टाइम नहीं देते हो तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशंस है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने ऐसे किया कि ये प्लान अगले 5 साल में मैं कभी भी अचीव कर लूंगा, ठीक है, और अगले 3 साल बाद की सिचुएशन अलग हो गई, क्योंकि अब तो देखो बड़े बड़े चेंजेस भी आने लग गए, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कोविड हो गया, तो आप कैसे 5 साल के एजम्पशन में बैठ सकते हो कि हाँ 5 साल में कभी भी देख लेंगे, इस प्लान को अचीव करेंगे। अरे 3 साल बाद की सिचुएशंस क्या बता देगी तुम्हें, हो सकता है दोबारा एक बार कोविड आ जाए, गॉड फॉरबिड, बट अगर आ गया फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, कर लोगे तुम अपने गोल अचीव? ऑब्वियसली नॉट। बिजनेस एनवायरनमेंट फिर चेंज हो जाएगा, फिर लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन खुलने में भी बहुत टाइम लगता है, फिर वर्कर्स भी चले जाते हैं अपने नेटिव होम टाउन, फिर उन्हें वापस बुलाओ, तो बहुत सी सिचुएशन होती है, प्रोडक्शन साइकिल पूरी रुक जाती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज हो जाएगी और बिजनेस प्लान वेस्ट। प्लानिंग विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन और इम्प्लीमेंटेड। प्लान बना के रख दिया लेकिन अगर आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो उसका क्या फायदा, वही लिखा है यहाँ पे। लेट मी रब नाउ। आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। वैसे प्लानिंग के लाइक 3 स्टेप्स मान लो, या आप ये जो 3 एलिमेंट है इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो प्लानिंग की। आप ये मान लो, प्लानिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। सो प्लानिंग is the setting of objectives for a given time period, formulating various courses of action। कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि कौन कौन सी टाइमलाइन, कौन कौन से आइडियाज हम ला सकते हैं ताकि हमारा गोल्स अचीव हो जाए। एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि 98% का टारगेट है, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, इन सारी चीजों से गोल्स अचीव हो सकते हैं। तो इनमें से बेस्ट कौन सा गोल है, मतलब सॉरी बेस्ट कौन सी वे है जिससे मैं अपना टारगेट अचीव कर सकता हूँ। एजम्पशन सेकंड वाली है, तो ये हो गया सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, थर्ड पॉइंट। और यही हमारा प्लानिंग कहता है कि आप अपने गोल्स को फाइंड आउट करो और फिर ढूंढो बहुत सारी वेज जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, और उसके बाद बेस्ट वे जो सूट करेगी उसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब हम करेंगे स्टेप्स। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग है आई गेस नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, प्लानिंग प्रोसेस, वही प्लानिंग प्रोसेस 7 पॉइंट्स हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करो, देन डेवलपिंग प्रेमाइसेस, देन आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये अभी हमने बताया कि जैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, उसके लिए वेज ढूंढो, आइडियाज ढूंढो, प्लान्स बनाओ कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। देन इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, हर एक ऑल्टरनेटिव कोर्स को इवैल्यूएट करो, चेक करो कितनी कॉस्ट लग रही है, इससे कितना प्रॉफिट होगा। सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट लगे उसे सिलेक्ट कर लो, प्लान इंप्लीमेंट कर लो, फॉलो अप एक्शन। और अगर कुछ गड़बड़ है, छोटी मोटी रेक्टिफिकेशन चाहिए तो उसे फॉलो अप कर लो। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। Setting objectives. The first and foremost step in planning process is setting objectives. पहला स्टेप जो सबसे पहले आता है प्लानिंग प्रोसेस में वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लो भाई, उसके बाद ही तो आगे का काम शुरू करोगे। ऑब्जेक्टिव्स बिना सेट किए कैसे प्लानिंग हो जाएगी? तो ऑब्जेक्टिव सेट करो। ऑब्जेक्टिव में बी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव है वो एक इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेट हो सकता है, एक ईच डिपार्टमेंट के अंदर भी सेट हो सकता है और यूनिट्स के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ XYZ लिमिटेड का एक गोल है वो डिसाइड हो गया। जो XYZ लिमिटेड के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी अपने अपने गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस के अलग, परचेज के अलग, सबके HR के अलग, सबके अपने अपने गोल्स हो सकते हैं।
Objectives or goals specify what the organization wants to achieve, that is, end point of planning or the end result of its activities. For example, an organization may have an objective of increasing sales by 10% or earning return, ये return है, on earning return of investment ROI from business. देखो वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या स्पेसिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है ना। हम गोल्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। दैट इज एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग और द एंड रिजल्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी, यानी कि हमने जितना भी प्लान किया था उसका एंड पॉइंट क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, यानी कि हमारे गोल्स, एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज, हम ये चाहते हैं। For example, an organization may have an objective of increasing sales by 10%. साल के शुरू में हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था कि हम अपनी सेल इस बारी 10% से बढ़ाएंगे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करेंगे बिजनेस से। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब साल के एंड में हम चेक करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव भी हुआ या नहीं। तो ये जो हम ऑब्जेक्टिव और गोल सेट कर रहे हैं, ये है हमारा एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं, ताकि एंड ऑफ द ईयर में हम कंपेयर कर सके कि जो हमने सोचा था वैसे चीज हो गई है या नहीं। ऑब्जेक्टिव सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव जो है एक गाइड की तरह काम करते हैं बिजनेस प्लानिंग में। दे आर यूजली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है तो टॉप मैनेजमेंट ही संभालेगी, वो ही सेट करेगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट और द डिविजन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। ये मैंने बता दिया, XYZ लिमिटेड के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, फाइनेंस, परचेज, HR, और सबके अपने अपने गोल्स होंगे ही जो वो अचीव करना चाहेंगे। Developing premises. Planning is concerned with the future, which is uncertain. Therefore, the manager is required to make assumptions about the future. These assumptions are called developing premises. जो planning है वो future से concern है, आपको ही पता ही है। आप at the end of the year जो goal achieve करना चाहते हो वो आप beginning के time पे ही बना रहे हो, beginning of the year के time पे, right? तो इसका मतलब जो है planning जो है वो future से concerned है और जो कि बहुत अनसर्टेन है। ठीक है, therefore the manager is required to make assumptions about the future. अब फ्यूचर में एक साल बाद क्या पता कितनी चीजें चेंज हो जाए, कुछ नई चीज आ जाए, कुछ नई प्रोडक्ट की डिमांड हो जाए मार्केट में, किसी का क्या भरोसा। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैनेजर है वो कुछ एजम्पशंस बनाएगा कि फ्यूचर में हमें ये एजम्पशंस देखने को मिल सकते हैं, और उन्हीं एजम्पशंस को कहते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उन्हीं फ्यूचर के एजम्पशन लेगा मैनेजर, थोड़े बहुत एजम्पशन जितने भी लग सकते हैं प्रेजेंट एनवायरनमेंट को देख के, और उन्हीं एजम्पशंस को कहते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। एजम्पशंस आर मेड इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। एजम्पशंस फोरकास्ट की फॉर्म में होते हैं। फोरकास्ट क्या होता है, फोरकास्टिंग करते हैं वेदर की, ठीक है, कि फ्यूचर में कैसा वेदर होने वाला है। तो एजम्पशंस जो है वो फोरकास्ट की फॉर्म में ही होते हैं। फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग प्रीमाइसेस एज इट इज अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट होती है डेवलपिंग प्रीमाइसेस में, क्योंकि ये एक टेक्निक होती है इंफॉर्मेशन गैदर करने की कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में कैसी रहेगी, यही सबसे पहले फोरकास्ट तो यही होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिसी है हमारे प्रोडक्शन पे कुछ फर्क पड़े। इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, etc. Accurate forecast therefore become essential for successful plans. एक्यूरेट फोरकास्ट, जो फोरकास्ट बिल्कुल सही होते हैं, जो फोरकास्ट फ्यूचर में होने वाले हैं, वो अगर एक्यूरेट निकले, बिल्कुल एग्जैक्ट निकले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सक्सेसफुल प्लान के लिए। एक सक्सेसफुल प्लान के लिए फोरकास्टिंग बहुत जरूरी होती है, वो भी एक्यूरेट फोरकास्टिंग जो एग्जैक्ट रहे। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब जो मैंने आपको बताया था कि आपने अपने गोल सेट कर लिया है, अब आपको वेज ढूंढनी है, आइडियाज ढूंढने हैं कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करो। कोर्सेज ऑफ एक्शन,
प्लान ऑफ एक्शन बनाना है. Once objectives are set and assumptions are made, then the next step is to identify all possible alternative courses of action to achieve the objective. जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए, आपके assumption बन जाए रिगार्डिंग द फ्यूचर, तो आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप बहुत पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए. If the objective is important, then more alternatives should be generated and thoroughly discussed amongst the members of the organization. तो वो ये कह रहा है, अगर आपके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑल्टरनेटिव जनरेट करो और थॉरली डिस्कस करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा उतनी ही लोगों से एडवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, ओपिनियंस की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा. और जितने ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उतने ही ज्यादा हमारे पास अगर ऑल्टरनेटिव होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन फायदे में रहेगी, क्योंकि देन हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. अगर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हुए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो हो सकता है वो कॉस्टली हो. ठीक है, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव ढूंढने चाहिए. इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, अब उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई हो गए, अब आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है. द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव. हर ऑल्टरनेटिव के फायदे और कंसिक्वेंसेज दोनों देखो, वेट करो, और द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच प्रपोजल आर इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड. और जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे हर एक ऑल्टरनेटिव के, वो इवैल्यूएट होंगे ये ध्यान में रखते हुए कि उससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. और क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, आई मीन टू से कि हर एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करके कितनी देर में ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है. हो सकता है एक अगर कोर्स ऑफ एक्शन जो हो वो ज्यादा टाइम ले रहा है, ऑलमोस्ट लाइक 15 months, ठीक है, लेकिन दूसरे वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो 12 months ही ले रहा है, तो ऑब्वियसली हम 12 months वाले को इवैल्यूएट करेंगे और उसे आगे लेके जाएंगे अगर वो बेस्ट निकला तो. ठीक है, तो यही होता है इवैल्यूएशन की, कोई चीज ज्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ रही, और अगर कॉस्टली पड़ रही है तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो गई, और अगर कॉस्टली नहीं पड़ रही तो क्या वो 12 months में अचीव हो जाएगी. तो ये हमें देखना होता है. जनरली मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे जो प्लान है उसका जो टाइम फ्रेम है कि हमें कितने टाइम में अपना गोल अचीव करना है वो 12 months है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ. वैसे एक फाइनेंशियल ईयर में हम एक गोल रख सकते हैं. For example, in financial plans, the risk return trade off is very common. The more risky the investment, the higher the return is likely to give. फाइनेंशियल प्लान्स में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बहुत कॉमन चल रहा है. इसमें क्या होता है, जितनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है उतने रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलते हैं. तो ये हमने इवैल्यूएट किया ऑल्टरनेटिव. अब क्या हो रहा है, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. यही होता है सबसे रियल पॉइंट. प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अब हमें डिसीजन बनाना होता है. हमने ये ढूंढ लिया कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जान लगा दी. अब कि उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन अब जब वो प्लान मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जैसे कैसे अचीव हो सकते हैं उसकी जब हमने लिस्ट बना ली, तो अब हम सारे मतलब सारे आइडियाज को तो फॉलो करने नहीं लग सकते. तो उनमें से हमें कोई एक आइडिया बेस्ट वाला जो होगा उसे सिलेक्ट करना होगा और उसे फॉलो करना होगा. तो यही है डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट. द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड इम्प्लीमेंटेड. बेस्ट प्लान को हमें अडॉप्ट करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा. द आइडियल प्लान वुड बी द मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कंसिक्वेंसेस. तो वही कह रहा हूं, आइडियल प्लान जो होगा, जो बेस्ट प्लान होगा, वो एक मोस्ट फीजिबल प्लान होगा, प्रॉफिटेबल होगा और जिसके बहुत कम नुकसान और कंसिक्वेंसेस होंगे, वो ही होगा बेस्ट प्लान. समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स. कई बार क्या होता है, हमारे पास गोल्स मतलब जो जितने भी आइडियाज और वेज होते हैं वो कई बार इतने बेस्ट प्लान नहीं होते. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान यानी कि दो तीन प्लान का मिक्सअप करके एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक प्लान ही फॉलो होगा.
ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, 2-3 प्लान का कॉम्बिनेशन भी फॉलो हो सकता है इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स। एंड द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई परम्यूटेशन एंड ये कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे जो बच्चे मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें तो बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि इनकी बुक में और उन्होंने 11th क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रखा है। तो उसमें क्या होता है कि मैनेजर्स जो है वो एक हिट एंड ट्रायल की तरह करता है कि 10 ऑल्टरनेटिव में से पहले मैं एक ऑल्टरनेटिव चूज करता हूँ, इसे फॉलो करता हूँ, देन फिर मेरे को ये 9 में से चूज करना है एक ऑल्टरनेटिव, फिर उसे फॉलो करूंगा, फिर 8 में से मेरे को एक सिलेक्ट करना है, तो फिर ऐसे मैं हर एक ऑल्टरनेटिव फॉलो करता रहूंगा। इसी को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं, और अपना बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करूंगा। Implementing the plan. This step is concerned with putting the plan into action, that is doing what is required. Implementing the plan ये step है कि जो आपने प्लान बनाया है इसे एक्शन में करना है। लाइक अब तक तो आप सिर्फ डिसीजन लेते गए, ठीक है, अब जब आपने डिसीजन ले लिया, लाइक 98% वाले एग्जाम्पल में भी अगर 98% आ गए, सॉरी 98% आपको लाने हैं, और आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल गया है कि यहाँ पे आके तो बच्चा लाता ही लाता है, इनके नोट्स इतने बढ़िया होते हैं कि हम तो इन्हीं से पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारी बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है कि हमें यहाँ पे ट्यूशन लेना है या ये इंस्टीट्यूट को हमें ज्वाइन करना है। तो अब जब आपने डिसीजन बना लिया, तो अब आपको क्या करना है, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी कि वहां पे जाके एडमिशन ले लो अभी के लिए। तो आप यहाँ पे प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, यानी कि आपकी जर्नी शुरू हो गई है कि आप 98% लाओगे। ऐसे ही अपना प्लान अचीव करने के लिए हम जो जो हमने सिलेक्ट किया है कोर्स ऑफ एक्शन, हम उसे फॉलो करना शुरू करेंगे। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस आल्सो कम इनटू द पिक्चर। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, देन मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। अब देखो, यही एक ऐसा स्टेप है जहां पे दूसरी मैनेजरियल फंक्शंस, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे भी पिक्चर में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपका प्लान था कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा मशीनरी चाहिए। अब ज्यादा लेबर चाहिए तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया स्टाफिंग, जिसमें आप अपने स्टाफ को इन्वाइट कर रहे हो। मोर मशीनरी, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेस को ला रहे हो ताकि फ्री मतलब स्मूथली काम चल सके, तो ये ऑर्गेनाइजिंग है। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, जब आप प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो तो प्लानिंग के साथ साथ बहुत सारी और मैनेजरियल फंक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिस स्टेप वुड आल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। ये स्टेप में क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर भी इंक्लूड हो जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। Now, follow up action, last point. Follow up action means to see whether the plans are being implemented and activities are performed according to plans. Monitoring the plan is equally important to ensure that objectives are achieved. Now, जब सब हो गया है तो अब इसका मतलब ये है फॉलो अप एक्शन का कि देखो जैसा आपने प्लान स्टार्टिंग में सोचे थे वैसे ही उसी तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, या हम किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाना इधर था हम जा उधर रहे हैं। तो ये चीज देखो कि आप प्लान्स के अकॉर्डिंग जा रहे हो या नहीं। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वल इंपॉर्टेंट, प्लान को मॉनिटर करो और इंश्योर करो कि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो। ये आपके डिजायर्ड गोल्स हैं, लेकिन आप एक्चुअली में कहाँ जा रहे हो, ठीक है, रियलिटी में आप यहाँ जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट, मॉनिटरिंग ऑफ प्लान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फीचर्स ऑफ प्लानिंग से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इट्स टू लॉन्ग। Okay. So if you liked my lecture, please like, comment, share, and subscribe my channel. Hit the bell icon so you'll get notified every time. Please ask the doubts and queries in the comment section, and also follow my Instagram channel where I have put the notes of the chapter 2, chapter 3, business environment, as well as principles of management. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.